क्या मराठी को प्यार से बचाया जा सकता है या लात घूंसे चलाकर? क्या कोई जुबान इतनी कमजोर हो सकती है कि उसे बचाने के लिए हाथ उठाना पड़े? ये सवाल तब और ज्यादा जरूरी हो जाते हैं जब महाराष्ट्र की सड़कों से लेकर स्कूलों तक भाषा की लड़ाई फिर से सिर उठा लेती है। एक तरफ सरकार स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाने का फैसला करती है और दूसरी तरफ उसी फैसले को वापस लेने के लिए राजनीतिक पार्टियां तलवारें खींच लेती है। 16 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार ने अचानक एक आदेश निकाला, जीआर यानी गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, जिसमें कहा गया कि कक्षा 1 से 5 तक हिंदी अब तीसरी भाषा के रूप में महाराष्ट्र में अनिवार्य होगी। अब सोचिए, जब बच्चे पहले से ही मराठी और अंग्रेजी भाषा से जूझ रहे हो, वहां एक और भाषा को अनिवार्य बनाने से क्या मतलब? हाँ, भाषा वैकल्पिक हो तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनिवार्य करना यकीनन विरोध का कारण बनता है, जो हुआ भी। और क्या यह फैसला ऐसे ही अचानक हो गया? क्या किसी ने स्कूलों, अभिभावकों, शिक्षकों से पूछा? कोई सर्वे हुआ? जाहिर है नहीं हुआ। माहौल अब गर्म है, विरोध शुरू हुआ और जब मीडिया में शोर मचा तो मुख्यमंत्री फडणवीस को सामने आकर कहना पड़ा कि हिंदी अनिवार्य नहीं है, बस एक लिंक लैंग्वेज है। लेकिन अगले ही हफ्ते नया ट्विस्ट आया। अब कहा गया कि अगर क्लास में 20 बच्चे हिंदी नहीं पढ़ना चाहते तो स्कूल को छूट मिलेगी। मतलब बच्चों की भाषा नीति अब गिनती पर टिकी होगी। 29 जून आते आते सरकार ने दोनों जीआर वापस ले लिए। राजनीतिक दबाव था, आंदोलन था या और लोकसभा चुनावों की आहट, लेकिन इसे मराठी अस्मिता की जीत कहा गया और इसी जीत को मनाने के लिए 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल बाद एक ही मंच पर नजर आए। मराठी की रक्षा के नाम पर विजय रैली निकाली और इस मिलन को इतिहास का सबसे सुनहरा पल बताया। लेकिन सवाल यह है कि मराठी की रक्षा की कीमत क्या हो? उसी 29 जून की रात मीरा रोड की एक मिठाई की दुकान पर जो हुआ वो बताता है कि ये लड़ाई भाषा की नहीं, अब धमकी की बन गई है, गुंडागर्दी की बन गई है। दुकानदार बाबूलाल चौधरी से कहा गया कि वो मराठी बोले। जब उसने कहा कि मैं सबकी भाषा में बात करता हूं तो एमएनएस के 7 कार्यकर्ताओं ने मिलकर उसे बड़ी बेरहमी से पीटा, सिर्फ इसलिए कि उसने मराठी नहीं बोली। क्या यही मराठी अस्मिता है? क्या अब हम तय करेंगे कि कौन सी भाषा बोलने पर आपकी हड्डियां सलामत रहेगी? उत्तर भारत में जाइए, आप बंगाली बोलिए, गुजराती बोलिए, तेलुगु, तमिल, कुछ भी बोलिए, आपको कोई मानने नहीं आएगा। लेकिन महाराष्ट्र की सड़कों पर अगर आपने मराठी ना बोली तो आपकी जान पर बात आ सकती है, खासकर अगर आसपास एमएनएस के कार्यकर्ता हो तब। असल में यह भाषा की लड़ाई नहीं है, यह एक राजनीतिक स्क्रिप्ट है। क्या भाषा को बचाने का मतलब हिंसा होता है? क्या अस्मिता का मतलब डर फैलाना होता है? हमें यह तय करना है कि भाषा हमारी पहचान है या राजनीतिक चाल। हमें यह भी समझना होगा कि हिंदी थोपना गलत है, लेकिन हिंदी बोलने पर मारना उससे भी ज्यादा गलत। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मराठी अस्मिता सिर्फ रैलियों, मंचों, लाठी डंडों से बचेगी या उसे प्रेम, आदर और संवाद से संजोया जाएगा? सवाल कही है, सोचिए और सोचकर बताइए, क्या वाकई अब भाषा बचाने के लिए लहू बहाना जरूरी हो गया है या फिर हम अब एक समझदार, बहुभाषी, सम्मानजनक भारत बना सकते हैं? यकीनन हर राज्य की एक भाषा और अलग संस्कृति, पहनावा, सब कुछ है और संविधान इसकी रक्षा के लिए ही बना है। लेकिन किसी दुकानदार को सिर्फ दूसरी भाषा बोलने के लिए पीटना सही है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।